और बड़ी खबर इस वक्त जहानाबाद से आ रही है, जहां गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई है। महिला समेत 3 लोग इस दौरान झुलस भी गए। अलालपुर गांव की यह घटना है, जहां गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 लोग महिला समेत जख्मी भी हैं जो झुलसे हैं। यहाँ पर सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो ये ब्लास्ट कितना जबरदस्त था, 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं महिला समेत 3 लोग झुलस भी गए। इसमें खाना बना रही थी, गैस लीक रहने के कारण ब्लास्ट कर गया सर। अच्छा। उसके बाद जब इन लोग निकलने की कोशिश किए तो छोटा छोटा बच्चा था, उसको निकालते निकालते तो पूरा घर लिए सर, पूरा जलने लगा घर। और अच्छा। ये लोग सब अकबक आ गए, किधर निकले कहाँ निकले। और हम लोग के गांव में भी आदमी थे, लेकिन उन लोग कोशिश किए, लेकिन चाहते हुए उतना कोशिश नहीं किए। अगर कोशिश करते तो उन लोग को, मेरा भतीजा भतीजी बच जाते। खबर औरंगाबाद से, जहां अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी पर हमला कर दिया है। मामला गोह थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव का है। हालांकि हमले में व्यापारी जो हैं वो बाल बाल बच गए हैं। घटना के बाद से व्यापारी का परिवार दहशत में है। व्यापारी पर हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित व्यापारी ने इसे लेकर पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़ा किया और समय रहते कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन अपराधियों की तलाश में जुटी है। और ये वो तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, कैसे बाइक पर सवार ये 2 अपराधी जिन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था, फायरिंग की और यहां से फरार हो गए। हालांकि व्यापारी इस हमले में बाल बाल बचे हैं। बोला कि 2.5 लाख रुपया देगा तो गोली मार देंगे। उसको बाद सर कहा कि सोमवार को तुमको दरवाजा पर गोली चलेगा। तो हम लोग सर 12 बजे तक जगल थे डर से जी। उसको बाद हम लोग को नींद आ गया सर। नींद आया, 1:32 में गोली चलाया। जैसे जग गए सर, हम लोग 1 फीट के ऊपर गोली क्रॉस हो गया। हम लोग सब परिवार को डर बनल है सर। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको? हम लोग के डर लग रहा है सर कि हम लोग के कहीं नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड को अगर मार देगा तो मेरा बच्चा लोग क्या करेगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब है। हम लोग के पति बिजनेस गला कसते हैं, रोज 4 बोरा गला कसते हैं। हम लोग तो उसी से पेट भरते हैं। क्या हम लोग के कुछ का हो सकता है? बताइए, हम लोग के 4 बेटी 1 बेटा है, कुछ कोई करेगा सर? पूर्णिया के बायसी थाना के ताराबाड़ी गांव में कल शाम पंचायत समिति सदस्य शहबाज आलम और उनके सहयोगी मुनाजिर पर उग्र भीड़ ने हथियार के साथ हमला कर दिया। तलवार और चाकू से इनके ऊपर हमला किया जाता है। सदर अस्पताल लाने के दौरान समिति सदस्य शहबाज आलम की रास्ते में ही मौत हो गई। देर रात उनके सहयोगी मुनाजिर की भी मौत हो जाती है। गांव में जनप्रतिनिधि समेत 2 लोगों की हत्या से पूरा बायसी और पूर्णिया जो है वो दहल गया है। पंचायत समिति सदस्य शहबाज आलम की पत्नी शाहाना ने कहा कि उनके पति मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य के भ्रष्टाचार का विरोध करते थे और यही वजह है कि पहले भी उन्हें धमकी दी जा रही थी। मंगलवार की शाम करीब 7 बजे गांव के ही हाट पर ताराबाड़ी गांव में 15 से 20 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें मुखिया, सरपंच सब मिला हुआ है। क्या उससे कोई दुश्मनी था क्या? हाँ, दुश्मनी था। उसका वीडियो वायरल किया है ना, इसलिए साथ में ऐसे मारा है। किसका वीडियो वायरल किया था? मुखिया का, सरपंच का और क्या बोलता है, एक लाइट मिस्त्री है, उसका वीडियो वायरल किया। वो लोग का तीनों का ही साथ है जी, वही तीनों मारा है सबको। उदयपुर की घटना पर बीजेपी के विधायक ने भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि हिंदू भी उसी भाषा में जवाब देने लगे तो फिर देश में कत्लेआम मच जाएगा। तो बीजेपी विधायक का ये देखिए भड़काऊ बयान, जिसमें उदयपुर की घटना पर बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर जिस भाषा में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, अगर उसी भाषा में हिंदू भी बयान देने लगे तो फिर कत्लेआम देश में मच जाएगा। जिहादियों की घटना है और 60-60 समाचार इस देश में चलने वाला है। जो लोग जैसा करेंगे उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर गर्दन कलम करने का फरमान जारी होगा तो हम सब लोग भी उसी रास्ते पर चलने वाले हैं।
और इस देश के अंदर शरिया का कानून नहीं चलेगा। इस देश के अंदर भारत का संविधान चलेगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को संविधान दिया है, उस संविधान से यह देश चलने वाला है। शरिया कानून से यह देश नहीं चलेगा। ये निर्मम हत्या जिहादियों की कार्रवाई है और हम कहते हैं कि जो इस देश के अंदर जैसा करेगा उसको वैसा जवाब देने का सामर्थ्य हम सब लोग रखते हैं। सठे साठ्यम समाचरित। तो बीजेपी विधायक संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जिस भाषा में लोगों को समझ में आएगी उसी भाषा में उनका इलाज भी किया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हुई नृशंस हत्या की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। करता हूं और किसी को भी कानून को हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है और इस्लाम धर्म के प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के काम करने की इजाज़त नहीं दी है। उसके मोहब्बत में अगर कोई इस तरह का मामला करता है तो उसकी कतई इजाज़त नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त-तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि ये रद्द अमल क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। सरकार उस पर उचित कार्रवाई करे। राहुल गांधी क्यों चुप है उस पर? नहीं, राहुल गांधी जी चुप है तो ये उनको विचार करना चाहिए। उनकी मानसिकता इससे झलकती है। इसको हम ही नहीं, जो भी मानव है इस धरती पर इसका विरोध करना चाहिए और विरोध कर भी रहा है। और इसका हम लोग, हमारी पार्टी कंडेम करती है कि साहब यह बिल्कुल नृशंस हत्या जो किया गया है यह बिल्कुल गलत है, कहीं भी इसका स्थान नहीं है और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और अब बात उफनती नदियों की। तूफान पर नदियां हैं और आफत में जान है। पटना में मानसून की पहली फुहार पड़ते ही क्या गली मोहल्ले और क्या मुख्य सड़क, सभी जगह जल जमाव जैसे हालात देखिए बन गए हैं। सिर्फ 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। 1 घंटे की बारिश राजधानी पटना में जो हुई है, देखिए किस तरीके से नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल रही है। आप यहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो पटना की सड़कें हैं, हम गली मोहल्ले और कुछ की बात नहीं कर रहे हैं, जो मेन सड़कें हैं इस वक्त मैं एग्जीबिशन रोड से गांधी मैदान की तरफ जाने वाली सड़क पर हूँ और आप मेन रोड की स्थिति देखिए किस तरीके से पानी हुआ है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो फंस रही हैं, कई सारी गाड़ियां जो हैं वो फंसी हैं अभी हाल फिलहाल में इस सड़क पे। तो ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से जो नगर निगम तमाम दावे करता रहा है कि मानसून सत्र आने के पहले जो है तमाम चीज़ें, चाहे वो नली हो, गली हो, कुछ भी इलाका हो, सारी चीज़ें भर ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, चाहे गाड़ी हो या फिर पैदल आने जाने वाले लोग। आप यहाँ पर देखिए इस वक्त मैं बिस्कोमान का जो इलाका है, एग्जीबिशन रोड से गांधी मैदान की तरफ ये इलाका जाता है, ये सड़क, तो इसके पास हम खड़े हैं। हम यहाँ पर खड़े होने की भी स्थिति में नहीं है। इस तरीके से जो तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं, पानी के छींटे जो हैं वो पड़ रहे हैं और लोग सड़कों पर चल नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये जो बारिश हुई है वो नगर निगम के तमाम जो दावे हैं उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन अजय दुबे के साथ पटना। तो पटना में लगातार हो रही बारिश के बाद अब कई जगहों पर जल जमाव की समस्या शुरू हो चुकी है। गर्दनीबाग की बात कर लीजिए तो जल जमाव से जनजीवन यहां अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ये तस्वीर है और सिर्फ 24 घंटे की बारिश, और इस बारिश ने नगर निगम की उस व्यवस्था की पोल खोल दी जिसे लेकर हर बार और हर साल यही दावा किया जाता है कि इस बार जल जमाव नहीं होगा, इसके लिए इंतजाम पहले से किए गए हैं। लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई, पहले लोग बारिश हो जाए, गर्मी से राहत मिल जाए, इसे लेकर आस लगाए बैठे थे। और जब बारिश हुई तो गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन घर के बाहर गलियों में पानी ही पानी है। वहीं पहली बारिश में ही हाजीपुर सदर अस्पताल देखिए पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया। चंद मिनटों की बारिश ने तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर पानी भर गया है।
इलाज में अब जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं करवाने के लिए, या उन लोगों को लेकर पहुंचने वाले जो परिजन हैं, वो घुटने भर पानी में आने जाने को मजबूर है। और ये देखिए, ये तस्वीर उस व्यवस्था के ऊपर सीधे तौर पर सवाल खड़े करती है, जहां मरीज लिटाए गए हैं, जहां पर मरीजों को रखा गया, वो मरीज भी किन हालातों में एम्बुलेंस से उतरे और एम्बुलेंस पर चढ़े। जहां पर बेड है, नीचे पानी का राज है और ऊपर मरीजों को लिटाया गया है। इलाज में परेशानी, आने जाने वालों को परेशानी। सदर अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। इमरजेंसी ड्यूटी से डॉक्टर हट नहीं सकता, चाहे पानी आए चाहे नहीं आए, उसको इलाज करना ही होगा। पानी निकालने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब को कहा हुआ है, वो बोले हैं कि मोटर का इंतजाम कर रहे हैं। तो पानी जो है यहाँ से लेकर बाथरूम तक सब जगह, वार्ड में सब जगह फैला हुआ है।